ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं घोटाले। अच्छा, मोदी जी की पुलिस, इसे हम मोदी जी की पुलिस कह सकते हैं, इसे हम मोदी जी के दलाल जरूर कह सकते हैं। जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो एक ऐसे नेता है जिसके हर नेता डरता है उससे। नरेंद्र मोदी भी जाते खड़े हो जाते हैं उसकी वजह से। तो उन अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया है, तुम मांगते मांगते तक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। इतना सारे लोगों को बेरोजगार बना दिया। बेरोजगार बना दिया। और क्या, पकौड़ा क्यों नहीं तल लेते आप? मतलब ये पढ़ लिख के MA BEd करके पकौड़ा तले पकौड़ा तले, मतलब ये इसीलिए लाए हो कि जो पहले के 70 साल में कितने हिंदुओं ने देश छोड़ दिया। आप बताओ, कमजोर लड़ाई करते हो आप, कुछ नहीं मिलके तो आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। वो कहाँ गया, वो 2000 का नोट कहाँ गया? 1000 का नोट, 2000 का नोट सब अंबानी और अडानी की नौकरी करे बस प्राइवेट में सेक्टर में जाके, है ना। कहाँ गए वो घोटालेबाज? कहाँ गए वो काला धन वाला? कहाँ गया वो 15 लाख? कहाँ गए वो? अग्निवीर को शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए ना। कल परसों हमारे राजस्थान में एक लड़का शहीद हुआ था, तो उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी नीचा होगा। शर्म करना चाहिए इस मोदी और इसके युवाओं का खून पी रहा है। ये कह रही है कि सेना मजबूत, झूठ भ्रम टूट जाएगा इस मोदी का और शाह का। ईडी और सीबीआई बीजेपी का सिंबल बन चुका है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी 100। 5 राज्यों के चुनाव बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिसंबर को परिणाम आएगा कि 5 राज्यों में कौन जीता। भाजपा लगातार मेहनत कर रही है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री खुद राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और भी प्रदेशों में पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस भी इस बार तैयारी में है कि इस सेमीफाइनल को जीतकर किसी तरीके से 2024 का फाइनल जीता जाए। मेरे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको क्या लगता है कि 2023 में 5 राज्यों में क्या होने वाला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहरुख है और मैं सवाई माधोपुर जिले से आता हूँ। सवाई माधोपुर जिले से आते हैं। क्या लगता है राजस्थान में इस बार मुसलमान किसकी तरफ है? देखिए, मैं मुसलमानों की बात करूँ, मैं मुसलमानों की नहीं, सर्व समाज की बात करता हूँ। देखो, मैं राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में दोबारा इतिहास बदला जाएगा। राजस्थान में फिर एक बार और कांग्रेस सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस आ रही है, दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी। क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से बनने वाली है? राजस्थान में सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने विकास किया है। विकास की बात करें तो शिक्षा के मामले को ले लो, महिलाओं का ले लो, किसी भी प्रकार के ले लो, हर तरह में विकास के मामले में राजस्थान सरकार कहीं भी पीछे नहीं रही है। अरे ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं घोटाले। अच्छा, मोदी जी की पुलिस, इसे हम मोदी जी की पुलिस कह सकते हैं। अमित शाह की पुलिस जरूर कह सकते हैं हम। इसे छापे मार ईडी नहीं कहेंगे हम, ईडी नहीं कह सकते हम, इसे हम मोदी जी के दलाल जरूर कह सकते हैं। अरे तो घोटाले कर क्यों रहे हो आप लोग? घोटाले कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इनके बहकावों में एक भी लोग आने वाले नहीं हैं। ये कितने ही इन्होंने पहले भी जुमले किए थे। आज तक 15 लाख रुपए का नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्या हमारे खाते में आ गए? फिर अमित शाह को आकर कहना पड़ा मीडिया से कि वो तो एक जुमला था, चुनावी जुमला था। तो इसी प्रकार से ये ईडी के लिए भी बाद में आकर कह देंगे वो भी एक चुनावी माहौल था जो हमने बनाने के लिए कोशिश करी थी। भाजपा वाले कह रहे हैं हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है राजस्थान में। कौन कह रहा है राजस्थान में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है? जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो एक ऐसे नेता है जिसके हर नेता डरता है उससे। नरेंद्र मोदी भी जाते खड़े हो जाते हैं उसकी वजह से। तो वो जादूगर है, जादूगर। जनता को डराते हैं? नहीं, जनता को क्यों, जनता को सबको साथ लेकर के काम करते हैं। जनता के उसने एक ही नारा किया है उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया है, तुम मांगते मांगते तक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। इतना विकास क्षेत्र में करवा दिया राजस्थान सरकार में। कहीं भी चाहे बीजेपी का विधायक हो, वहाँ भी लो क्या मिलेगा? मोदी जी पहुंच रहे हैं, मोदी जी का करिश्मा है, शेर कहलाते हैं वो। और देखिए चुनाव इस बार भाजपा को जिताएंगे। अच्छा, शेर कहलाते हैं तो फिर वो जनता के बीच क्यों नहीं आते? जनता के बीच क्यों नहीं आते? शेर तो हमारा राहुल गांधी कहलाता है, जो 56 इंच की छाती लेकर के सीने से। मोदी जी की है? हाँ, मोदी जी की तो 56 इंच की नहीं, मोदी जी की 18 इंच की छाती है। 18 इंच की छाती है, क्योंकि उसकी अगर छाती सीने की होती तो पैदल चलने की 10 मिनट तो पैदल चलने की क्षमता नहीं है उनकी। और अभी राहुल गांधी जी ने देखा, क्यों पैदल चलेंगे? देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 18 घंटे काम कर रहे हैं, 8 मिनट काम करने वाले नहीं है वो। 8 मिनट का अगर काम करने के लिए तो 8 मिनट इस देश का उद्धार हो जाए। 8 सेकंड भी काम नहीं करते इस देश के लिए। अगर मुझे बता दो आप कोई सा काम इस देश के लिए किया हो तो उन्होंने क्या नहीं किया है? क्या किया है मुझे बताओ। मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या किया है? इस देश को गुमराह किया है, नोटबंदी की है। अरे विदेशों में लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, और आप कह रहे हैं रोजगार खत्म करने का काम किया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी में क्या कर दिया? सारे लोगों को बेरोजगार बना दिया। बेरोजगार बना दिया। और क्या, सारी रोजगार ही रोजगार है। आप कहाँ रोजगार है? कहाँ? सब कुछ तो बेच के पटक दिया, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चला गया। कहाँ रोजगार रहा? सारी टेलीफोन सारे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चला गया। नहीं बनता? पकौड़े तलिए, रोजगार है, पकौड़ा तलना ये अच्छी बात है। पकौड़ा क्यों नहीं तल लेते आप? मतलब ये पढ़ लिख के MA BEd करके पकौड़ा तले पकौड़ा तले, मतलब ये इसीलिए लाए हो कि जो MA BEd लड़के हैं वो पकौड़ा तलेंगे। रोजगार नहीं है क्या वो? रोजगार तो और भी है। कुछ नहीं है, अंबानी और अडानी की नौकरी करो सब। आपकी उम्र कितनी होगी?
हाँ। आपकी उम्र करीब कितनी होगी? 30 साल होगी। 30 साल आपने देखा, आप 10वीं 12वीं पढ़ते होंगे, कितनी वैकेंसी निकलती थी रेलवे में, टीसी की, सीसी की, क्लर्क की। आज कहीं दिखा सकते हो कहीं यह जगह निकल रही है क्या? कह रहे जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है, जो काबिल नहीं उसको और जो नहीं मिल पहले नौकरी निकलती थी वो बनने नहीं देती लोगों को, बीजेपी काबिल बनने नहीं देती। रही। घर आके मोदी जी अरे नौकरी देंगे। मेरी बात सुनिए, अभी अशोक गहलोत ने, कांग्रेस सरकार ने सबको सुविधा दे रखी है। राजस्थान के अंदर आप देखिए, शिक्षा के सेक्टर में देखिए, आप किसी भी सेक्टर में लेवल में जाइए, आप कन्या को पढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ने, कन्या को पढ़ाने के लिए कांग्रेस घर आके मोदी जी नौकरी देंगे क्या? अरे भाई, सब घर आके तो कोई भी नहीं देता, लेकिन अभी राहुल गांधी जी यहाँ बैठे बैठे वहाँ पे भेज देते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल बनाए उन्होंने, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचर भेज दिए, अच्छी सारी जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान की, उन्होंने अच्छे लेवल में शिक्षा दी है। अरे हिंदू मजबूत कर दिया है मोदी जी ने। नहीं तो हिंदू कमजोर कब था? हाँ। क्या इन्हीं 9 सालों में कमजोर हुआ है? पहले कैसा था? मजबूत हुआ है। और पहले कमजोर था? हाँ। क्यों? कितने हिंदुओं ने देश छोड़ दिया? पहले 70 साल में कितने हिंदुओं ने देश छोड़ दिया? आप बताओ, कमजोर लड़ाई कराते हो और कुछ नहीं, मिलके वे तो आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं सभी जनता में। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं, यही काम है। आप ये बताओ, 9 साल में इनका ऐसा कोई एक विधेयक, एक कानून बताओ जिसपे हंगामा नहीं हुआ हो। ऐसा कानून बताओ। हंगामा करते क्यों है? फिर ऐसे कानून लाते क्यों? ऐसे नियम, ऐसे कानून योजना लाते क्यों जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़े? हैं? कौन से में जान गंवानी पड़ी? किसान आंदोलन में क्या हुआ था? किसानों के लिए बिल लाए थे, उसमें कितने किसान मरे थे पता है? नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में कहाँ गया वो 2000 का नोट निकाल के दिया? वो कहाँ गया वो 2000 का नोट? कहाँ गया 1000 का नोट, 2000 का नोट? सब कुछ ऑनलाइन पटक दिया, सब पैसा जमा करा लिया, सब कुछ चिप में डाल दिया। सब अंबानी और अडानी की नौकरी करे बस प्राइवेट में सेक्टर में जाके, है ना? अडानी घोटाले तो ना करे। घोटाले कहाँ गए वो घोटालेबाज? कहाँ गए वो काला धन वाला? कहाँ गया वो 15 लाख? कहाँ गए वो? सब कुछ नहीं, सब कुछ कहाँ गया? किसानों के तीनों कानून को मान लिया जाता तो आज किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाती। कौन कहता है दोगुनी हो जाती? क्यों वापस लिया? क्यों किसान सड़क पे आ गए? ऐसा मोदी जी से कह के खाद के डीएपी अग्निवीर। आप बताओ, सेना में आज युवा भर्ती होता है, 1 साल 1.5 साल उसको ट्रेनिंग करने में निकल जाती है, 1.5 साल ट्रेनिंग करके 1.5 साल नौकरी करके घर जाए, क्या करे वो? देश के लिए 1 दिन मिले, 1 घंटा मिले या 10 साल मिले, देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये आम लोग सारे ही कर रहे हैं देश की सेवा, देश की सेवा सभी कर रहे हैं। अग्निवीर को शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए ना। कोई मान सम्मान नहीं है। वैसे ही पहले जो सेना में भर्ती होते थे कांग्रेस के टाइम में जो था, तो उनको कम से कम शहीद होते थे तो शहीद का दर्जा तो मिलता था। अभी कल परसों हमारे राजस्थान में एक लड़का शहीद हुआ था, तो उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। उसको एम्बुलेंस छोड़ने आई है, एम्बुलेंस छोड़ने आई, सेना की गाड़ी तक छोड़ने नहीं आई। उसको गांव वालों ने कह के, और वाले कहते हैं कि सेना मजबूत हुई है मोदी जी के आने से। सेना मजबूत नहीं हुई है, वो मजबूत हुए हैं। सेना मजबूत नहीं हुई, भाजपा मजबूत हुई है। ये ईडी के छापे पड़ रहे। मानते भाजपा मजबूत हुई है? हाँ मानता हूँ। तभी देश मजबूत है, तभी 24 में भाजपा मजबूत है, देश मजबूत नहीं है। तो मतलब देश को तो खोखला कर दिया। देखिए, देश में तो खोखला कर दिया। चुनाव के समय में ईडी का प्रयोग किया है। अभी चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज इसने क्या करा है? शहीदों की चिता से पहले ही शहीद का अनादर हो रहा है, एम्बुलेंस से भिजवाया जा रहा है उसको। शर्म करना चाहिए इस मोदी और इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। युवाओं का, राजस्थान के युवाओं का खून पी रहा है ये। मोदी जी तो कह रहे हैं और भाजपा कह रही है कि सेना मजबूत। झूठ की किताब है नरेंद्र मोदी, झूठ की किताब है। पगला रहा है, देश को भ्रमित कर रहा है, देश की जनता को भावनाओं में उलझा रहा है। नोटबंदी के टाइम में देश की जनता कितनी, ये हाल है। 18 घंटे काम कर रहे हैं आप लोग। भ्रम टूट जाएगा इस मोदी का और शाह का जब इस देश की जनता 2024 के चुनाव में अपना फैसला देगी। आप देख लीजिएगा। क्या समझते हैं? 400 से पार का आंकड़ा है भाजपा का, छोटा मोटा। आप भी यही हो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। और देश की जनता निर्णय करेगी। आंकड़े आप कितने भी दे दीजिए, जनता जो आंकड़ा देगी वो फाइनल होगा। सब भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। अभी क्या हो रहा है? कौन है अडानी, कौन है अंबानी, कौन है? देश की जनता जानना चाहती है। आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी इनके भ्रष्टाचार पे, जो देश का अमूल्य पैसा जनता भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके ईडी चल रही है। ईडी देखिए आज राजस्थान पहुंच गई। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेके भाग चुके हैं ये लोग। कौन है ये लोग? कौन है? ईडी और सीबीआई बीजेपी का सिंबल बन चुका है। कमल के फूल पर ईडी और सीबीआई का नाम लगा लेना चाहिए। अब और कुछ नहीं बचा इनके पास, ये हथियार बचा जिससे डराते हैं। क्या हुआ था कर्नाटक के चुनाव में जब ईडी गई थी? क्या हुआ कर्नाटक के चुनाव में? राजस्थान गई, क्या हो गया? बजरंगबली ने जो घोटा घुमाया, बजरंगबली ने घुमाया कर्नाटक में साफ हो गए। तो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है।
होना हुआ? चाहिए। हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। आस्था सब राम ललाम आएंगे, ईंटों में चंदा खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छी बात है, बता दी ना, अच्छी बात है। तारीख बता दी, हम भाजपा स्वागत की। करते हैं, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हम स्वागत करते हैं। ये क्या बात हुई? आप हिंदू हो गए? मोदी जी का आने के टाइम ही तो बना। अरे मोदी हिंदू हो गया, हम कौन है? नहीं मोदी पठान जी पंडित कहते हैं है। कि न्यायालय का निर्णय और न्यायालय का निर्णय पूरे हिंदुस्तान की जनता स्वीकार करती है। सरकार से कोई फर्क पड़ता है? न्यायालय किसका है? सरकार आती जाती उसके रहती बाद है, बनवाया न्यायपालिका वहीं मौजूद रहेगी, सरकारें आती जाती रहती है, 5 साल की सरकारें ताले होती है। किसने खुलवाए थे? रामलला के ताले किसने खुलवाए थे? आपको याद करना चाहिए। जनता भूलती नहीं है कुछ भी, आप निश्चिंत रहिए। 5 राज्यों में जनता चुपड़ा साफ कर देगी भारतीय जनता पार्टी का, जो कि हो चुका है ऑलरेडी। ईडी भेजी है और कुछ भेजी है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी 100%।